ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परंतु देखा जाता है कि जीवन में जब परिस्थिति रूपी आंधी और तूफान आते हैं, तो अक्सर इंसान इन परिस्थितियों के मायाजाल में इतना अधिक उलझ जाता है कि साथी के साथ होते हुए भी उसकी मदद नहीं ले पाता। इसका मूल कारण क्या है और परमपिता परमात्मा के सदा साथ से माया पर विजय प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 फरवरी 1997 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। तो सब इस रूहानी सेवा को थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को सेवा की एक अलौकिक विधि सिखाते हैं। जितना हम खुशनुमा रहते हैं, चेहरे पर खुशी के चिन्ह होते हैं, तो सामने वाली आत्मा जब हमें देखती है तो उसको देखने से भी बहुत खुशी का अनुभव होने लगता है। परमात्मा कहते हैं जो मन की स्थिति होती है, अंदर जो हमारे विचार चलते हैं, उसका दर्पण चेहरा है। और अगर मन अंदर से खुश है, प्रसन्नचित्त है, तो चेहरे पर वो झलक दिखाई देती है, नैनों से भी दिखाई देती है। तो जब भी कोई आत्मा सामने आती है, अगर हम उस खुशनुमा स्थिति में रहते हैं, हमारे चेहरे पर वो झलक होती है, तो सामने वाली आत्मा भी खुश हो जाती है, उसके भी दुख दूर हो जाते हैं। तो एक सेवा का रूहानी एक अच्छा साधन है। हम अपने नैनों से, अपने मुख के दो मधुर बोल से और अपनी मुस्कुराहट से भी कोई आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वहाँ वहाँ लेकर जाएं। वहाँ कमाल है परमात्मा आत्माओं की, तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। बस अब वर्तमान परिस्थिति प्रमाण इस सेवा की आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, आज की दुनिया के अंदर लोग थोड़े समय के मन की खुशी के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, और वो साधन जब तक सामने है तब तक तो खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जो स्थायी खुशी है, मन की खुशी जिसको परमात्मा कहते हैं, वो खुशी अभी वर्तमान समय के साधनों से सदा के लिए नहीं प्राप्त हो सकती। अभी अभी है, अभी अभी गुम हो जाएगी। लेकिन जब हम आत्माएं परमात्मा मिलन में, साधना में रहती हैं, तो साधना के आधार से जो हमारे अंदर की आंतरिक खुशी है, वो चेहरे से प्रकट होती है। और हमें देख करके, हमारी स्थायी खुशनुमा जीवन को देख करके लोगों को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ प्राप्ति हुई है, और हमें देखने से ही उनकी जो दुख दर्द की बातें हैं वो भूल जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे साधना के आधार से अपने खुश नसीब चेहरे से, खुशी के चेहरे से लोगों की सेवा करो, और उनको पता चले इन आत्माओं को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। प्राप्ति संपन्न खुशनुमा चेहरा अनेक आत्माओं की सेवा का साधन बन जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि उदास अर्थात माया के दास, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है,
लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है सब, लेकिन जब माया डराती है तो आत्मा डर भी जाती है। क्योंकि उसको परखने की शक्ति चाहिए। परमात्मा यहाँ हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि जैसे तुमने परमात्मा को पहचान लिया, उसके गुप्त रूप को, अवतरण को आप सबने पहचाना, ऐसे ही माया की वैरायटी, कई प्रकार के रूप हैं, उन रूपों को भी पहचानो। वास्तव में अभी उसके विदाई का समय है, उसमें शक्ति नहीं है। जिन विकारों के अधीन हम रहे हैं, जो हमें उदास कर देते हैं, निराश कर देते हैं, कई लोग समझते हैं बहुत बड़े रूप में माया हमारे सामने आ गई, और कमजोर संकल्प करते करते, कमजोरी ही माया है, और कमजोर संकल्प जो बार बार रचते हैं, बार बार यही होता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम विजयी बन सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो ये कमजोर संकल्प आत्मा को निराश कर देते हैं, उदास बना देते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुमने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, और ये माया भी गई की गई, ये तो मरी हुई है, चींटी के समान है, इसे डरो नहीं, निर्भय होकर के उसको परख करके उसको पार कर लो। वैरायटी रूप में माया के वार होते हैं, लेकिन जो आत्माएं नॉलेजफुल हैं, जिनके पास परखने की शक्ति है, वो कोई भी रूप से उसके घबराते नहीं हैं, लेकिन निर्भय होकर के विजय की स्मृति से विजयी बन जाते हैं। इसलिए कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है, एक स्मृति अगर यही रहती है, उस खुशी और नशे के आधार से हम माया जीत बन सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। माया वास्तव में है क्या चीज़, पहले यही समझने की जरूरत है। कई बार हम समझते हैं कोई एक स्थूल रूप में माया का वार हमारे ऊपर होगा। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, माया ही आपकी अंदर की कमजोरी, और वो कमजोर संकल्प आपको परेशान कर रहे हैं, और आप उनको खत्म करने के लिए युद्ध कर रहे हो। अगर इसके स्थान पर आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प करना शुरू कर दो, बहुत खुशी के, नशे के, सम्मान के संकल्प लेकर के उस पावरफुल संकल्पों में रमण करो, तो ये जो कमजोर संकल्प माया बन करके आते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़े रूप में माया आ रही है, ऐसे ऐसे विकार सताते हैं, और युद्ध करने में हम थक जाते हैं, और थक गए तो थकी हुई बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं ले सकती, परख नहीं सकती, और कहीं ना कहीं वो माया से हार खा लेगी। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुमने थी विजय प्राप्त की थी, तुम विजयी हो, और माया कोई दूसरी चीज नहीं है, ये आपके अंदर की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको महसूस कर लो, और महसूस करके उनको समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करो, तो माया जीत सहज बन जाएगी। कमजोरी के कारण माया आई, और फिर जब माया आई तो हम उसके ही सिमरण में और उसको ही बार बार स्मृति में लाते हुए और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि उसको हम बड़ा रूप बना देते हैं। जी। कोई भी चीज, कोई भी बात आई, कोई परिस्थिति आई, मान लो कोई ने मुझे कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दी, और हम उसको बार बार सोचते रहते हैं, यहाँ तो मेरी कहीं कदर ही नहीं है, मेरे सब लोग इंसल्ट ही करते हैं, मुझे पहचानते नहीं। तो जो सोचा वही एक माया का रूप बन गया, बिल्कुल। और सोच सोच करके उस बात को हमने बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़ी माया है, संगठन में चलना बहुत बड़ी बात है, कैसे चल सकेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं ये संकल्प आपको कमजोर करें, यही माया है, और कोई माया दूसरा रूप नहीं है। लेकिन आप शक्तिशाली बन करके मन को सशक्त बनाओ और माया जीत बन जाओ। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या, खुराक और खजाना। वैसे इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा कहते हैं खुशी खुराक भी है, क्योंकि खुशी की खुराक जो खाते हैं उस खुराक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो खुश रहते हैं, भोजन थोड़ा खाया, हल्के रहे, और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की खुशी आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं खुशी एक खुराक भी है,
और खुशी का एक खजाना भी है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसको कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। जैसे सर्व प्राप्तियाँ अपने आप उस आत्मा को हो जाती हैं। तो खुशी को अगर हम खुराक और खजाने के रूप में देखते हैं और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हमारे जैसा भाग्यवान भाग्यशाली आत्मा और कोई नहीं, जिसको स्वयं भगवान के द्वारा हमें डायरेक्ट प्राप्ति हो रही है, पढ़ाई मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। तो उस नशे और खुशी में जब आत्माएं रहती हैं तो बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं, उनकी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। बस अब इस पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इसके लिए बहुत दृढ़ता से संकल्प करना होगा। जी। जब हम आंतरिक प्राप्तियों की खुशी में रहते हैं, ऊपर ऊपर से कोई स्थूल नाम हुआ, महिमा हुई, कोई स्थूल में कोई ने चीज़ दे दी, कोई सौगात मिल गई, उसके आधार से हम अगर खुश हो रहे हैं तो वो खुशी अल्पकाल के लिए अभी अभी है, अभी अभी खत्म हो सकती है। लेकिन जो आत्माएं आंतरिक खुशी के अंदर रहती हैं, परमात्मा मिलन में मगन रहती हैं, वो खुशी का अनुभव करते हैं। उनके लिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया से आ जाए, प्रकृति से आ जाए, बड़ी से बड़ी बात भी आ जाए, परमात्मा कहते हैं आपकी अंदर की खुशी नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ये शरीर भी खुशी में चला जाएगा तो अगला शरीर और अच्छे से अच्छा मिलेगा। इसलिए खुशी कभी भी किसी भी परिस्थिति में गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी के लिए अंदर अंदर अच्छे विचार चलने चाहिए। जो प्राप्तियां संगम युग पर हुई हैं उनका सुमिरन होना चाहिए कि मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ, कितनी खुश नसीब हूँ, जिसको डायरेक्ट परमात्मा ने ढूंढ करके अपना बच्चा बनाया, और बच्चा ही नहीं बनाया, शिक्षक बन करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, इतनी श्रेष्ठ मत दे करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितना आंतरिक इस नशे में हम रहते हैं, उस सम्मान में रहते हैं, वो खुशी स्थायी रहती है। और ऐसी खुश नसीब आत्मा कैसी भी परिस्थिति उसके सामने क्यों ना आ जाए, अपनी खुशी को नहीं छोड़ती। परिस्थितियाँ अपने आप पूरी समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ, एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। जब साक्षीपन की सीट को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जैसे कोई नाटक या कोई खेल देखे जाते हैं तो खेल देखने वाली आत्माएं नाटक के किसी भी दृश्य में अपसेट नहीं होती, वो मनोरंजन का अनुभव करती है, उनको खुशी लगती है। ऐसे ही भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें आ रही, मान लो कोई ने मेरा अपमान कर दिया, कोई किसी कारण से हमें डिस्टर्ब कर रहा है और उसको हम खेल की रीति से देख रहे हैं। साक्षीपन की स्थिति चाहिए, अंदर से हो कि ये सब हिसाब है और हिसाब किताब चुकते होने का समय है। जो आत्माएं कई बातों में डोंट केयर करती हैं, ऐसी बातों में कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, हम उसको डोंट केयर करते हैं। हमारी खुशी पर, हमारी अंदर की स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो एक ऐसी स्थिति है, जैसे नाटक को कोई साक्षी होकर अलग से देखता है तो उसमें कोई खून कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ भी ऐसी सीन आ रही है तो उसमें वो मनोरंजन का अनुभव करता है। उसमें ये नहीं कहता हाय ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो ये एक हद के नाटक को जैसे न्यारे होकर के, साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे ये बेहद का नाटक चल रहा है और हर आत्मा अपना अपना बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रही है। और जिस प्रकार से पार्ट बजा रही है उसको हम साक्षी होकर के देखें। तो जितना हम साक्षी स्थिति में रहेंगे उतना खुशनुमा स्थिति बन जाएगी और वो खुशी के अंदर जैसे हर सीन ऐसे लगे कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आई है, अभी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब परमात्मा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो परमात्मा साथ है, परमात्मा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो कि परमात्मा साथ है, परमात्मा साथ है।
साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो, सब इस स्थिति को क्या कहेंगे? परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप बच्चे कहते हो भगवान हमारा साथी है, जी। परमात्मा हमारे साथ रहता है, तो साथ किसका है? स्वयं सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, उसको हमने अपना साथी बनाया है। कोई भी कार्य, कोई भी बात ऐसी आती है जो लगती बहुत बड़ी बात आ गई, मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, बहुत बड़ा पेपर आ गया, लेकिन अगर साथी समर्थ है तो हम अपने आप को कमज़ोर न समझें, साथी के हवाले कर दें, उसको हम प्रयोग में लाएं, यूज करें। परमात्मा कई बार कहते हैं बच्चे मुझे यूज करो, परमात्मा साथ है उसका अंदर से अनुभव करो, और जो भी ऐसी बातें आती हैं उनके हवाले करो, खुद साक्षी हो जाओ। तो जहाँ साक्षी स्थिति है, परमात्मा के साथ का अनुभव है, वहाँ पर बड़े से बड़ी बातें ऐसे सहज पार हो जाती हैं, परिस्थितियाँ नहीं लगती। लेकिन होता क्या है कि हम कहते हैं साथ हमारे भगवान है, जब बातें आती हैं तो भगवान से किनारा हो जाता है, वो दूर हो जाता है, और हम उसको बातों को पकड़ करके अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हैं, सर्व समर्थ हैं, उनको कहते हैं हजार भुजाओं वाले हैं, और वो हमारे साथ हैं। हमारे आगे कोई छोटी मोटी बातें आई हैं, साथी को अगर जरा भी इशारा मिले गया, फटाफट वो सब कार्य कर लेगा। बिल्कुल। तो हम उस निश्चय और नशे से उसके साथ का यूज करें, और यूज करके अपने आप को निश्चिंत रखें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है, यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नशीन है ना? ये दोनों निशानियां राजाई की हैं। अगर स्वराज्य अधिकारी स्थिति में हम बैठे हैं जी। तो ये है साक्षीपन का तख्त। बहुत न्यारी स्थिति है, साक्षीपन माना न्यारी स्थिति, और न्यारी स्थिति में स्थित हैं, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, हमारे चेहरे पर कोई बहुत जोश है, निराशा है, चिड़चिड़ेपन की आदत है, तो परमात्मा कहता है अगर खुशनुमा हो करके आप नहीं बैठते हो, तो वैसे भी अगर राजा कोई गद्दी पर बैठे, तख्त पर बैठे और बड़ा क्रोधी हो, बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा हो, तो कौन उसको मानेगा कि मेरा राजा है? राजा तो प्रजा का पिता तुल्य होता है, पालक होता है, उसकी पालना के लिए निमित्त होता है। तो हम सब बच्चे भी अपने स्वराज्य के आसन पर हैं, लेकिन एक साक्षीपन का तख्त है, एक खुशनुमा तख्त है। जितना हमारी अंदर की स्थिति खुशी की है, प्रसन्नता की है, उतना हम साक्षी होकर के एक तरफ न्यारे रहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से हर आत्मा को खुशी का अनुभव कराते हैं। तब हम कहते हैं हम स्वराज्य अधिकारी हैं। ये दो तख्त हैं, एक साक्षीपन का और एक खुशनुमा स्थिति का। जी। परमात्मा कहते हैं कि साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकता। बस अब इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि साक्षीपन की स्थिति ऐसी है कि अगर वो न्यारे प्यारे होकर के हर दृश्य को देखता है, तो कोई भी दृश्य में वो हलचल में नहीं आता, प्रश्नों में उलझता नहीं है, बार बार अपनी स्थिति से नीचे नहीं आता। वो खुशनुमा अंदर की स्थिति में रहता है कि सब खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है क्या तख्त पर बैठना आता है? कई बच्चे हैं, कोई कोई ऐसे स्थूल पर तख्त पर बिठाया जाता तो नीचे खिसक के चले जाते हैं। ये तख्त छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। खाते पीते कर्म करते, परमात्मा कहता है तुम सोने भी जा रहे हो तो भी अपने उस न्यारे प्यारी स्थिति के तख्त पर रहो। ये अंदर की स्थिति है, कोई स्थूल में तख्त नहीं है जिस पर हम बैठेंगे उतरेंगे। ये अंदर की आंतरिक स्थिति है जो बहुत न्यारी स्थिति है। शरीर से भी न्यारे हैं, देह अभिमान से भी न्यारे हैं, कार्य किया पूरा हो गया उससे न्यारे हो गए। तो ये न्यारेपन की स्थिति जो है वो साक्षीपन की स्थिति है, और उस साक्षीपन की स्थिति में अगर हम चलते फिरते खाते पीते रहते हैं
तो हम बहुत खुशनुमा रहते हैं और कोई भी प्रकार से हमारी स्थिति डगमग नहीं होती, नीचे ऊपर स्थिति नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति कभी भी और कहीं भी हम पर आक्रमण कर देती है। कैसे भी आ सकती है, क्योंकि हर प्रकार से माया का चारों तरफ साम्राज्य है। बिल्कुल। परमात्मा हमें कहते हैं हर समय आप समझो मैं पेपर हाल में हूँ। मुरली सुनी, बाहर गए, कोई ना कोई बात कोई ने बोल दिया, कोई ने निंदा कर दी, कोई अपमान कर दिया, कोई बात छोटी मोटी हो गई, उसी समय अगर स्थिति बिगड़ गई, माना मैं उस स्थिति के आसन पर नहीं बैठा हूँ, आसन पर हूँ तो बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। मतलब अलबेलेपन की इस कमजोरी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे बाबा के सोचते हैं अभी विनाश में तो बहुत समय पड़ा है और हम बन जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन अलबेलेपन के कारण परमात्मा हम सबको पहले से बहुत समय से अटेंशन खिंचवाते हैं। अचानक कोई भी समय इस सृष्टि का या आपके शरीर का अंत हो सकता है। अंत के पहले आपको संपन्न संपूर्ण अगर बनना है तो कभी भी अलबेलेपन में ये नहीं कहना हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा हुआ है, संस्कार हैं, हम जानते हैं, ज्ञान मिल रहा है, परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन जो करना है, जो संकल्प, जो कमजोरियां अंदर की रही हुई हैं, अभी अभी संकल्प करो, मुझे खत्म करना है, समाप्त करना है जी। इसलिए मम्मा का एक बहुत सुंदर स्लोगन रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और इस स्मृति के आधार से कि कोई भी घड़ी का कोई का भरोसा नहीं है, कोई चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चलते चलते शरीर छूट जाता है, अचानक हार्ट फेल हो जाता है। और अगर उसने अलबेलेपन में पुरुषार्थ नहीं किया है, चलते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं अंत का कोई भरोसा नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण आत्माओं को अलबेलेपन में आकर के नहीं कहना चाहिए बन जाएंगे, हो जाएगा, ये कमी खत्म हो जाएगी, कर तो रहे हैं। ये शब्द ही अलबेलेपन के हैं। जो निश्चय बुद्धि है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे अपने आप की आंतरिक स्थिति को बहुत संपूर्ण संपन्न बना करके रखना है, हलचल में नहीं आना, कमजोर संकल्प नहीं करने, वही माया है। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। वैसे भी जब पेपर आता है तो टीचर साक्षी हो जाते हैं। बिल्कुल। कि आपको ही पढ़ाया है, आपको उत्तर देना है, कोई टीचर गाइड नहीं कर सकता उस समय। तो परमात्मा भी टीचर, सुप्रीम टीचर है, इतने समय से हमें इतने खजाने दे रहा है, पर मनन करो, चिंतन करो, उसको स्वरूप में लाओ, और जब पेपर आएगा तो उसको पार करो। परमात्मा कहते हैं उस समय कोई मदद नहीं मिलेगी, जब ऐसा समय आएगा, परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएगा, उसमें आपको ही पास होना है, और पास होना है तो पहले से उसकी तैयारी करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम साथी व साक्षीपन की स्थिति से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें अपनी खुशनुमा मूरत से, चेहरे से, नैनों से और 2 शब्दों से आत्माओं के दुखों को दूर करने की रूहानी सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा एक ही लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो जाए परंतु खुशी ना जाए। परमात्मा ने कहा कि समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सदा साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन होकर रहना है और सदा परमात्मा को अपना साथी बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अगर और कोई पुरुषार्थ नहीं भी करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं
तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। साथी और साक्षी। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। बाप साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। चारों ही सब्जेक्ट और संबंध संपर्क में अलर्ट। विनाश अचानक होगा, उस समय नहीं कहना साथ निभाओ, शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।